अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन इन योर स्टडीज़ गोइंग वेल। टुडेस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ ब्रेन स्टेम। ठीक है, यानी आपकी न्यूरो एनाटमी चैप्टर नंबर हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है, आज हम इस पर देखेंगे ब्रेन स्टेम में कौन कौन से टॉपिक्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो ब्रेन स्टेम है आपका, ठीक है, वो उसमें हमारा बना होता है, उसमें मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है, पॉन्स होता है एंड मिड ब्रेन। हमारे पास 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ होता है, यानी कि 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है ब्रेन स्टेम हमारा। इसकी सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, पॉन्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं एंड मिड ब्रेन में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसमें बाद हमारे पास आपने जिसकी याद रखनी है कि ऑक्यूपाई, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपके MCQs के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है वहाँ पे ये होता है। ठीक है, आपके स्कल के, और इसकी शेप जो हमारे पास स्टार्क लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद इसका कनेक्ट करता है नैरो स्पाइनल कॉर्ड विद द एक्सपेंडेड फोरब्रेन, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 3 ब्रॉड फंक्शन है इसके। ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से हैं कि कंडक्ट करता है असेंडिंग ट्रैक को एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स को। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, इन द फोर ब्रेन में जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके साथ तो ये स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, यानी कि जो हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स आ जाते हैं उनका उनकी ये कनेक्शन करता है। ठीक है, कनेक्शन करता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि कंटेन करता है इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर्स। ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो विद द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वगैरह जो हमारे सारे सिस्टम्स वगैरह उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपने बताना है कि रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई ऑफ CNS, ठीक है, सॉरी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, थ्रू 3 to 12। तो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है कि इसमें 3 to 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, वो किस तरह से डिवाइड हुई होती हैं वो भी हम देखेंगे, ईजी वे में इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इंट्रोडक्शन में चीज़ें आ गई, ठीक है, उनमें क्या क्या आ गया, पहले किससे बना होता है, 3 इसके पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। ठीक है, और ये ऑक्यूपाई करता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है ऑफ द स्कल, और ये कनेक्ट करता है, इसका कनेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड और फोरब्रेन के साथ। ठीक है, और इसके फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपको CQ में में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कंडक्शन करता है सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स की। ठीक है, और रिफ्लेक्स सेंटर के तौर पर एक्ट करता है, और इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई जो है वो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, और क्रेनियल नर्व्स इसमें जो है वो 3 से 12 तक होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से ये डिवाइड हुई होती है क्रेनियल नर्व्स वगैरह। ठीक है, उस सारे को हम लोग देखते हैं, और पहले हम लोग टॉपिक जो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है इसको हमें किस तरह से याद करना है, इसके मेन पॉइंट्स कौन से MCQ SQ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा, जैसे कि मैंने ये सारी चीज़ें इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट वो पॉइंट आउट कर ली हैं, आप इस तरह से अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क कर सकते हैं। सो पहले हमारे पास आ जाता है इसका कनेक्शन, फिर हमने इसकी ओरिजिन देखनी है, फिर इसकी शेप देखनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सटर्नल फीचर्स देखने हैं, फिर हम लोग देन जाएंगे इंटरनल फीचर्स पे। ठीक है, सो जो हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो कनेक्ट करता है पोन्स को सुपीरियरली विद स्पाइनल कॉर्ड इंफीरियरली। ठीक है, और यानी कि हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो क्या करता है, पोन्स जो है उसकी सुपीरियरली जो है उसको क्या करता है स्पाइन। देखिए, जो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं ना इसके, मेडुला ऑब्लिंगेटा आ जाता है, पोन्स आ जाता है, एंड देन फिर हमारे पास इसका मिड ब्रेन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 है। तो पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा वो पोन्स को कनेक्ट करेगा, पोन्स आपसे मिड ब्रेन के साथ कनेक्शन करेगा। इस तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, तो उसके बाद और ये कनेक्ट किसके साथ होंगे, हमने कहा था स्पाइनल कॉर्ड के साथ। स्पाइनल कॉर्ड इंफीरियरली है तो ये उसके साथ इंफीरियरली कनेक्शन होगा इसका। ठीक है, आपने साथ इसकी डायग्राम्स जो है वो देख लेनी है तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है मिड ब्रेन इसके जो हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा है उसका ये हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर व्यू, हमारे पास है ब्रेन स्टेम का सारा। ठीक है, तो किस तरह से डिवाइड हुआ होता है इसका ही आप डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, वैसे आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मैंने ये चीज़ एक नोट की हुई है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि जो पोन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन होता है उसका। ठीक है, ठीक है, मैंने इनके मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो पोन्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। इसमें 3 से 4 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इनकी 3 वाली और 4 वाली क्रेनियल नर्व आ जाएगी। ठीक है, इसका कोनिकल शेप होता है, इसका अपर हाफ जो है वो कैविटी ऑफ द 4th वेंट्रिकल पे होता है, और लोअर हाफ इसका जो है वो सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है, फिंगर टिप पे आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल में आप देखते हैं इसको।
ठीक है। तो इसके हमने देखें, अब हमने इसकी कनेक्शन पढ़ लिया। अब इसका ओरिजिन इसका किधर से होता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट से होता है। फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से होता है, ठीक है। इनके इसमें फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जो है वहाँ से इसका और होता है। इनके जंक्शन इसमें मालूम होता है मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। जो जंक्शन होता है मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ पे मेड्यूला आप लोग कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिल रहे होते हैं, वहाँ पे इसका ओरिजिन होगा एज द फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व पे, ठीक है। हाँ, आगे भी आप कर सकते हैं, वैसे एक दफ़ा पढ़ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी शेप हमारे कॉनिकल शेप होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी सेंट्रल केनाल देखी जाए, ठीक है, तो ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूस अपवर्ड टू द लोअर हाफ ऑफ द मेड्यूला, ठीक है। ये भी इतना डिटेल में करने के लिए जरूरत नहीं, ये चीज़ नहीं अपनी याद करनी है कि हाँ ये बल्कि करने हैं अपने कि अपर हाफ और उसका लोअर हाफ, ठीक है। तो जो अपर हाफ ऑफ द मेड्यूला है उसमें क्या है और जो लोअर हाफ है उसमें क्या है, ये जो मैंने आपको नीचे ये मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बस नोट डाउन कर लेना है कि जो अपर हाफ है वो हमारे पास सेंट्रल जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, उसके साथ इसका होता है, ठीक है। और इनकेस की सेंट्रल केनाल देखी जाए स्पाइनल कॉर्ड की, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस होती है, उसका अपर हाफ होता है और एक लोअर हाफ होता है। जो लोअर हाफ है उसका वो कंटिन्यूस होता है अपवर्ड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और जो हमारे पास लोअर हाफ होता है, ठीक है, इनकी जो हमारे पास जो हमारे पास लोअर हाफ है और अपर हाफ है, जो हमारे पास अपर हाफ है वो क्या करता है, वो अपर हाफ जो है वो कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट हुआ होता है, एक्सपेंड हुआ होता है, और जो लोअर हाफ है हमारा वो सेंट्रल केनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने इसकी याद रखनी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स अगर देखे जाएँ तो उसमें हमारे पास चीज़ आ जाती हैं, एंटीरियर मीडियन फिशर आ जाता है, ठीक है, पैरामिड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डेकोसिस्टेशन आती है द पैरामिड्स की, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर एक्सटर्नल आर्टिकुलर फाइबर्स आ जाते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको आपने यहाँ पे इस तरह से पॉइंट करके तो लिख लेना कि एक्सटर्नल फीचर में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिटेल इसकी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें ओलिव्स आ जाते हैं, ठीक है। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई आ जाता है, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास हो जाती है इंटीरियर सरफेस पे सारी चीज़ें, ठीक है। अगर जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है उसके अंदर क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। इनके जो पोस्टीरियर हाफ है उसमें फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल आ जाता है, पोस्टीरियर मीडियन सिल्कस आ जाता है, और उसके बाद रेसाइल न्यूक्लियस आ जाता है, क्यूनेट ट्यूबरकल आ जाता है और क्यूनेट न्यूक्लियस आ जाता है। क्यूनेट ट्यूबरकल न्यूक्लियस जो है इसमें आपको MCQs में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये आपने तरीके से प्रिपेयर करनी है इसकी लाइन्स, ठीक है। इनके इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्यूनेट ट्यूबरकल जो है वो लेटरल टू द रेसाइल ट्यूबरकल होता है, और जो हमारे पास क्यूनेट न्यूक्लियर वो प्रोड्यूस बाय द अंडरलाइन क्योंकि उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है। इस तरह से इसको वो पूछ लेते होते हैं आपको MCQs में, तो ये चीज़ आपने जो इसकी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, और ये हमारे पास सेंट्रल केनाल होती है, ठीक है, ये जो मैंने आपको पीछे बताई थी। अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंटीरियर सरफेस पे ये चीज़ें आ गई, पोस्टीरियर सरफेस पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे इनको आपने लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ, जो इंटीरियर सरफेस पे हमने पढ़ा कि इंटीरियर मीडियम फिशर आता है, ठीक है, और पोस्टीरियर मीडियम फिशर आता है। इनके दो चीज़ें हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आ जाती है, ठीक है। जो हमारे पास इंटीरियर है उसमें इंटीरियर मीडियम फिशर कॉन्टिन्यूस इंफीरियर विद द इंटीरियर मीडियम फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इंटीरियर मीडियम फिशर जो है वो इंटीरियर साइड पे होगा। उसके बाद हमारे पास इसमें ये आ जाती है जो मैंने चीज़ बताई कि पैरामिड्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बताना चाहिए पैरामिड्स क्या है, स्पेलिंग्स होती हैं ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियम फिशर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्पेलिंग्स है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसमें जो हमारे पास पिरामिड है वो बना होता है बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ये MCQ की लाइन है कि पिरामिड्स जो है वो किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे पास नर्व फाइबर्स से, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका ओरिजिन वाला करा जाता है, इनको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद इनकी डेकोसेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेकोसेशन की जो वो किधर होती है, पिरामिड फाइबर्स जो हैं वो टेपर इंफीरियर मेजॉरिटी ऑफ द डिसेंडिंग फाइबर्स जो है वो क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि डिसेंडिंग फाइबर्स मोस्टली जो वो क्या कर रहे होते हैं, अपोजिट साइड पर जाएंगे, तो जो चीज़ अपोजिट साइड पर जा रही होती है वो क्या है, डेकोसेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, डेकोसेशन ऑफ द पिरामिड्स। उसके बाद इंटीरियर एक्सटर्नल और क्यूएट फाइबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि इमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर मीडियम फिशर टू डेकोसेशन। इतना डिटेल ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बस आपको मेन चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारे पास इंटीरियर सरफेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। इसमें पैरामिड इंपॉर्टेंट था, इसलिए पैरामिड का वो डेफिनेशन और उसका डेकोसेशन पॉइंट जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है,
बाकी लिवरी वगैरह ये आपने पढ़ लेना कि पोस्टीरियर लेटरल वगैरह इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता वैसे, ठीक है। मोस्टली इनकी डायग्राम्स आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी हैं, और इसका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, कनेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और इंटीरियर सरफेस पे क्या चीज़ है, पोस्टीरियर सरफेस पे क्या चीज़ है, इंटरनल फीचर्स कौन से, एक्सटर्नल फीचर्स कौन से हैं, एंड देन आपको डायग्राम्स आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर पेरिन्कल फाइबर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है कि इसमें नर्व्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो हमने नर्व्स पढ़ा था। इसमें 3 और 4 क्रेनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो अलग से आगे लिखी हुई है, ठीक है, कि यानी कि ग्रूव बनता है बिटवीन द ओलिव एंड द इंफीरियर स्पाइनल कॉर्ड। ये जो चीज़ है ना, ये आपकी MCQ के लिए है, ठीक है। तो ये MCQ के लिए आपने इसको पढ़ना है कि जो हमारे पास ग्रूव बनता है बिटवीन द ओलिव एंड द इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ें इंवॉल्व होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि इसमें नर्व्स कौन कौन सी आ रही हैं आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस पे ये छोटा सा ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, जिसमें आपको पहले भी बताया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है। डायग्राम्स में देखें जैसे कि हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा ऊपर पोन्स एंड नीचे यानी कि सुपीरियरली हमारे पास पोन्स होगा और इंफीरियरली हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद करें, डायग्राम के थ्रू याद करें, आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, हमने कहा 3 और 4 मिड ब्रेन में, सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसमें हमारे पास जो क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। हाँ, ये वाला आ जाता है, इसका इंटीरियर व्यू इन्होंने बताया, पोस्टीरियर व्यू बताया हुआ। ये वैसे आपको एग्जाम में आती नहीं है डायग्राम, ठीक है, इसको आपने देखना है। इसकी जो स्मॉल सेक्शन वाली डायग्राम होती है ना, वो मोस्टली पूछी जाती है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये वाला जो टेबल है, ये अपने आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये वाला टेबल जो है वो आपके फिंगर टिप पे हो, ठीक है, ये टेबल याद करना है आपने। उसके बाद जो आपने डायग्राम करनी है, ये वाली दोनों डायग्राम्स, ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स आपकी ये दोनों डायग्राम्स फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। एंड देन आपके पास जो हमारे पास मैंने आपको बताया कि टेबल अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँगी कि आज चीज़ नहीं है। वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका मोस्टली ये टेबल ही आ जाता है। अब ये टेबल अच्छे तरीके से कर लेते हैं एंड देन आप ये डायग्राम कर लेते हैं, आपके लिए इनफ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगी कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है याद करनी है। लेवल्स MCQ में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेवल्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये 4 लेवल आ जाते हैं जिनका हमारे पास ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये जो चीज़ थी आपने इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस इनके, ये हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स थे इसके, ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर के, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास चीज़ आ जाती है एक, ठीक है, 6-7 क्रेनियल नर्व्स आ जाती है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको क्रेनियल नर्व्स बताई थी, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में 3 to 4 नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पास होती है 9, 10, 11 और 12 वाली, ठीक है। ये 4 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो आपने इन क्रेनियल नर्व्स को याद कैसे करना है इन चारों पार्ट्स में, ठीक है। आपने किस तरह से याद करना है कि 3 से हमने कहा था 12 तक होती हैं, ठीक है, मतलब पूरे ब्रेन स्टेम में, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पहले हम लोग को मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उसके बाद हमारे पास पोन्स और फिर मिड ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जब हमने क्रेनियल नर्व्स याद करनी है तो हम लोग किस तरह से इनको याद करेंगे। जो हमारे पास मिड ब्रेन है उनके पास 3, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5, 6, 7 और 8 आ जाएगी, और जो हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसमें 9, 10, 11, 12 तक आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी क्रेनियल नर्व्स जो है वो याद रखनी है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट कि मैंने पहले आपको क्रेनियल नर्व्स जो की वो उल्ट बता दी थी। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है वो 9, 10, 11, 12 होती है, और जो इसमें मिड ब्रेन है उसमें हमारे पास 3 और 4 होती है, ठीक है।